राधे कृष्णा फ्रेंड, तो आपका स्वागत है आपके ही अपने चैनल में गोपाला ब्लॉग में। तो ये मेरी पूजा वगैरह की छोटी सी क्लिप है जो मैंने पूजा करी थी। तो छोटी छोटी क्लिप मैंने जोड़ दिए और पूजा की, और अपने कान्हा जी का श्रृंगार और उनकी कॉटन की ड्रेस जो मैंने खुद से ही बनाई है वो सब मैंने दिखा दिया है। और मंदिर कैसा लग रहा है वो भी कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। तो अच्छा लगता है ना, साफ़ सफाई हो, अगर मंदिर हो या घर हो हम कर लेते हैं तो उसकी रौनक अलग ही हो जाती है, तो अच्छा लगता है। और ये फ्रेंड फिर ये उससे नेक्स्ट डे का दिन है, तो पूजा वगैरह हो गई थी। तो आज मेरा मन था कि मैं अपने कान्हा जी को ना, जो हमारे घर पे पौधे लगे हैं छत पे, उसमें मोगरे के उसमें फूल आए हुए थे, बहुत सारे आते हैं फूल। तो मेरा मन था कि मैं अपने हाथों से अपने कान्हा जी को, अपनी राधिका को, श्री जी को अपने हाथों से माला पहनाऊँ। तो मैंने छोटी छोटी मालाएं फूलों से बनाई और अपने कान्हा जी को, अपने श्री जी को पहना दिए। बहुत ही सुंदर लग रहे थे और पूरा मंदिर महक रहा था। तो सभी भगवान जी को, यानी कि अपने श्री जी को भी माला पहना दी है। तो अब कर लेंगे पूजा की तैयारी। तो अच्छा लगता है ना इस तरीके की हमारे को कान्हा जी को सेवा देना, काफ़ी अच्छा लगता है। और ये अपनी मन की सेवा हमसे ले ही लेते हैं जिस तरीके से इन्हें लगता है। आज शायद मेरे मन में आया तो आज इनका भी मन था कि ये फूल तो पौधे में रोज़ ही आते हैं और गुलहर के भी निकल रहे थे, तो शायद कान्हा जी को लगाओ कि आज माला पहनी जाए। तो मैं एकादशी पूर्णमासी के व्रत पे भी सोच रही थी कि मैं माला पहनाऊँगी, फिर मैं नहीं बना पाई। लेकिन आज अचानक से ही लगा कि नहीं, आज तो मैं माला पहनाऊँगी। तो पूजा वगैरह हो गई है और अपने भोले बाबा को भी, जहाँ मैंने विराजमान कर रखा है, उनकी भी आरती कर दी है। और जो इसमें लाइट लगी है ना वो मैंने जला दी थी। काफ़ी अच्छा लगता है ना, बहुत ही प्यारा सा लगता है, सामने से बहुत ही सुंदर लगता है। तो आप भी बताइएगा मेरे श्री जी, मेरे ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं और मंदिर कैसा लग रहा है। तो आपके कमेंट से ना हमें अच्छा लगता है कि आप कमेंट करते हैं और बताते हैं ना, तो ये चीज़ें अच्छी लगती हैं कि कोई तारीफ़ कर रहा है हमारे ठाकुर जी की और हमारे मंदिर की, तो अच्छा लगता है। तो पूजा पाठ सब हो चुकी है और बस मैंने कहा चलिए, काफ़ी दिन हो रहे हैं ब्लॉग वीडियो कुछ भी शूट नहीं हो पाता है। तो पूजा पाठ तो डेली ही होती है, बस ये है कि वीडियो वगैरह मैं शूट नहीं कर पाती हूँ। और बस इसलिए तो मैंने अपने ना कान्हा जी के जो बेड है ना उसकी बेडशीट भी चेंज कर दी थी, तो अच्छी लग रही थी वो भी। तो फ्रेंड महीना हो चुका है, तो राशन तो अभी नहीं आया, राशन थोड़ा अभी लेट आएगा। नाश्ता जल्दी ख़त्म हो जाता है तो नाश्ता मैं ले आई थी। तो मैं जो खुले नाश्ता आता है ना वही लाती हूँ। और नमकीन है 2-3 तरह की, और जैसे तली हुई मूंगफली, काफ़ी सारा यानी कि नाश्ता है। तो वो मैं सब जो इनके डिब्बे हैं ना उसमें पलट दूँगी, और भुने हुए चने वगैरह। तो ये नाश्ता घर में रहता है ना तो मुझे बहुत तसल्ली रहती है कि चाय खाली ना पी नहीं जाती है, तो चाय के साथ कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो फ्रेंड ये है शनिवार का दिन। शनिवार के दिन मुझे करनी थी घर की थोड़ी सी डस्टिंग, क्यों मौसम ऐसे ही चल रहा है, कुछ बारिश वगैरह हो रही है। तो मैं जहाँ तक कोशिश करती हूँ हफ्ते में इस तरीके से, अब वैसे तो डेली हो ही जाती है थोड़ी थोड़ी झाड़ पोछ, जो अपन नीचे की जैसे छोटी मोटी जो चीज़ें लगी ना उनकी तो मैं साथ साथ कर देती हूँ डस्टिंग। लेकिन जिस तरीके से ये फ़ोटो वगैरह लगी है ना वो मैं सोचती हूँ हफ्ते में या 10 दिन में मैं इस तरीके से भी सफाई कर लेती हूँ। तो ये बच्चों की फ़ोटोएँ लगी हैं, इनको भी मैं अच्छे से झाड़ दूँगी। और ये फ़ोटो ना बिल्कुल सही से लग नहीं रही थी इस पर, तो ये जो वॉलपेपर लगा है इस पर भी धूल हो रही थी, तो इनको भी मैं झाड़ दे रही हूँ। तो इसी तरीके से फ्रेंड हो जाती है हमारे घर की डस्टिंग, साफ़ सफाई। और हमें इसी तरीके से अपने घर को मैनेज करना पड़ता है, साफ़ सफाई करनी पड़ती है। तो बस इसी तरीके से हमारे घर की साफ़ सफाई डस्टिंग होती रहती है और करनी भी चाहिए, जिससे हमारा घर साफ़ सुथरा रहता है।
और अच्छा भी लगता है, देखने में भी खुद को भी अच्छा लगता है और साफ़ सफाई भी रहती है। तो घर में माता रानी का वास होता है, लक्ष्मी माँ का। और सबसे बड़ी बात है कि साफ़ सुथरा घर हर किसी को अच्छा लगता है, तो उसमें हम लोग भी रहना पसंद करते हैं और भगवान जी का तो होता ही है वास। तो अपने घर को व्यवस्थित रखना और उनकी झाड़ पोंछ करते रहना सही रहता है। तो मैं सब तरफ, यानी कि जहाँ जहाँ मेरे फ़ोटो पेंटिंग जो भी लगी है, मैं आपको ना अपने यानी कि साफ़ सफाई के ज़रिए मैं दिखा रही हूँ कि कहने के लिए होता है कि घर में कोई काम नहीं है, लेकिन काम बहुत होता है अगर करने लगो। जिस दिन मैंने शनिवार को सफाई करी है तो मुझे समझ लीजिए पूरा ही दिन हो गया, कि मैंने मशीन भी लगा रखी थी, कपड़े भी धुल रहे थे साथ के साथ। और इस वाले कमरे की सफाई करी, अंदर वाले कमरे की करी, फिर किचन की करी, और साथ साथ मशीन भी लगी हुई थी तो कपड़े भी धुल रहे थे। तो हम जो हाउस वाइफ होती हैं ना, उनके पास बहुत काम होता है, काम करने वाला होना चाहिए। अगर हम चाहें ना तो हम 24 घंटे काम कर सकते हैं और काम फिर भी ख़त्म नहीं होगा। तो बहुत काम होता है हम हाउस वाइफ के पास, क्यों हमें पूरे घर को मैनेज करके रखना पड़ता है। सब चीज़ हमें ही देखनी होती है कि क्या चीज़ हमारी ख़राब हो रही है, क्या हमारा घर गंदा हो रहा है, या कहाँ हमारी चीज़ें सही लगनी चाहिए, कौन सी जगह पे कौन सा सामान अच्छा लगेगा। तो ये सब चीज़ें हम गृहिणियों को ही सोचना पड़ता है और देखना पड़ता है। तो किचन से लेकर घर की साफ़ सफाई, मार्केट से राशन लाना, सब्जियां वगैरह सब कुछ हमें ही मैनेज करना पड़ता है। और क्या चीज़ घर में ख़त्म हो रही है, किस चीज़ की ज़रूरत घर में है, बच्चों के लिए और परिवार के लिए, तो ये सब चीज़ें हम हाउस वाइफ को ही देखना होता है कि ये हमारी जिम्मेदारी भी है और हमें ये करनी भी चाहिए। फिर उसके साथ साथ हमें अपना भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हमें अपनी सेहत का, अपना दिनचर्या, अपना यानी कि अपने शरीर का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, कि हमें देखने वाले हम ही हैं और कोई हमारी फ़िक्र वाले नहीं है। हाँ, हस्बैंड होते हैं, बच्चे करते हैं, लेकिन जो केयर हम अपनी खुद से कर सकते हैं ना, वो और कोई नहीं कर पाएगा। तो हमें अपनी केयर भी करनी होती है। तो अपने खाने का, अपने पीने का, अपने डाइट का, सब चीज़ का, अपने कोई हमें दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो ये सब चीज़ें हमें ही देखना होता है। तो पहले अपनी सेहत भी ज़रूरी है। अगर हम घर को ही मैनेज करने में लग जाएंगे तो हमारी सेहत हो जाएगी ख़राब। तो फ्रेंड, मैं इस वाले कमरे की भी अच्छे से सब डस्टिंग वगैरह अच्छे से पूरे अच्छे से क्लीन कर ले रही हूँ। और फ्रेंड, उम्मीद कर रही हूँ कि आपको मेरा एक छोटा सा सिंपल सा ही मेरा घरेलू ब्लॉग है कैसा लग रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपना सपोर्ट, अपना साथ ज़रूर दीजिएगा। तो अब मैं आपको म्यूज़िक के साथ छोड़े जा रही हूँ। आप एंजॉय करिए और बताइएगा ज़रूर कि आपको ये ब्लॉग कैसा लग रहा है। तो सब डस्टिंग करने के बाद फिर अब आ गई बेडशीट की बारी। तो बेडशीट चेंज कर देंगे। तो मैं हफ्ते से 10 दिन में इसको चेंज कर देती हूँ। अगर कोई
व्रत त्यौहार होता है तो एक दिन पहले कर देती हूँ, साफ़ सफाई या डस्टिंग कर लेती हूँ। और अगर ज़रूरी नहीं कि हफ्ते में, अगर बेडशीट गंदी हो जाती है, मुझे ऐसा लगता है कि लाइट कलर है, गंदा हो गया है, तो हफ्ते से पहले भी चेंज हो जाती है। तो बेडशीट वगैरह हटा दी थी, अभी बिछाई नहीं है, तो पहले मैं झाड़ू वगैरह निकाल दूँगी, झाड़ू पोछा वगैरह सब लगाने के बाद उसके बाद ही बेडशीट बिछाऊँगी। क्यों, मैं वीकली अपने घर की साफ़ सफाई कैसे करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इस वाले ब्लॉग में। क्यों, हर किसी का अपना अपना तरीका होता है, लेकिन हम जैसे ब्लॉग बनाते हैं ना, तो ब्लॉग के ज़रिए एक दूसरे को आइडिया हो जाता है कि हमें भी इस तरीके से अपने घर को व्यवस्थित रखना चाहिए, इस तरीके से साफ़ सफाई करनी चाहिए, ताकि हमारा घर बहुत ही सुंदर, बहुत ही चमकदार रहे। तो फ्रेंड, ये वाली बेडशीट मैं लेके आई थी, तो ये मैं बेडशीट येलो कलर की है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये बेडशीट कैसी लग रही है। और मुझे तो बहुत पसंद आई थी, जब मैंने ली थी तभी मुझे पसंद आई थी, देखते ही पसंद आ गई थी, और बिछने के बाद तो बहुत ही प्यारी लग रही है। और इसके साथ जो पिलो कवर होंगे ना, वो मैं इसके साथ नहीं है, सिर्फ ये बेडशीट थी, वो मैं मैच करके लेके आई थी कंट्रास्ट में। इसके अंदर जो फ्लावर बने हैं ना फिरोजी कलर के, उसके साथ मैंने कंट्रास्ट मैच किया है। तो बिछने के बाद और पिलो लगने के बाद बहुत ही प्यारे लग रही थी बेडशीट। और बेडशीट से ही पूरे कमरे का इनकी लुक चेंज हो जाता है, एक तरह से पूरा मेकओवर समझ लीजिए हो जाता है एक बेडशीट से। बेडशीट हमारी जो होती है ना डेकोरेशन में मेन पार्ट एक तरह से कहलाती है। अगर आप कुछ भी ना करो ना, अगर आप एक बेडशीट, बढ़िया सी बेडशीट अगर अपने बेड पे बिछा देते हैं ना, तो आपके कमरे में काफ़ी चेंज लगेगा, बहुत ही सुंदर लगता है एक बेडशीट से। तो अपने घर को डेकोरेशन और अच्छा लुक देने के लिए ना बेडशीट का चुनाव बहुत अच्छा होना चाहिए। तो आप देख ही सकते हैं ना, बहुत ही सुंदर लग रही थी। और उसके बाद फ्रेंड, साफ़ सफाई कर ही रही थी, बेडशीट वगैरह चेंज करी और आ गई ज़बरदस्त बारिश। तो मेरा मन हुआ कि आज अपने कान्हा जी को, पहली बारिश यानी कि इतनी बढ़िया बारिश हो रही थी ना, तो मैंने कहा चलिए कान्हा जी को आज बारिश में स्नान करवाते हैं। शायद इनका मन था, तभी मेरे मन में आया। तो हम अपने श्री जी को, अपने कान्हा जी को, अपने लड्डू जी को लेके आ गए छत पे, और हमने भी खूब बारिश में नहाया। तो अपने आप को तो सूट नहीं कर पाए, आशी ने नहाया तो कान्हा जी को। और अभी काम हो ही रहा है, मैं बेड यानी कि कपड़े वगैरह धो रही थी, और आशी को मैंने बोल दिया था कान्हा जी को स्नान। उसके बाद सारा काम करने के बाद, तो फ्रेंड ये दोपहर का टाइम है, 2 से ढाई बजे का टाइम होगा। इस टाइम मेरा सारा काम ख़त्म हो गया था, तो मैंने नहा लिया, दोबारा से नहा के अच्छे से फ्रेश हो गई। बहुत ही अच्छा लग रहा था घर को देख के ना, साफ़ सफाई। तो बहुत सुकून मिलता है कि हम अपने घर को अच्छे से साफ़ सुथरा कर लेते हैं ना, तो मन खुश हो जाता है देख के कि हमारी मेहनत दिख रही है। तो चावल बना लिए थे नमकीन, क्यों इतनी हिम्मत तो थी नहीं कि रोटियां वगैरह बनाए, बाकी सुबह नाश्ता वगैरह हो गया था। तो ये दोपहर के टाइम बनाए मैंने नमकीन चावल सोयाबीन वाले। तो मैंने कहा चलिए, और ठंडी ठंडी लस्सी दही वाली। और फ्रेंड, ये साड़ी मैंने मीशो से मंगवाई है, ये मुझे किसी को गिफ्ट में देनी है। तो मैंने, चलिए आप आ गई थी तो उसी दिन आई है, मैंने कहा चलिए आपको भी दिखा देते हैं। शाम के टाइम, ये शायद 3 से 4 बजे के बीच में आई है ये। तो मैंने कहा चलिए आ गई है तो आपको भी दिखाई देते हैं। तो ये देखिए कैसी लग रही है, बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। तो इसका कलर ना जैसे मोर पंखी वाला कलर है, और बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी आई है। कलर भी बहुत अच्छा है, कपड़ा भी अच्छा है। तो जैसी मैंने दिख रही थी ना, बिल्कुल सेम है। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। फिर शाम के टाइम बढ़िया सा खाना बनाना था, क्यों आज मन था। लौकी रखी हुई थी, तो मैंने कहा क्या बनाएं, तो हम बना रहे हैं। बारिश हुई थी, और बारिश में पकोड़े ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कि किसी भी बहाने से बने, लेकिन बनेंगे ज़रूर। तो हस्बैंड जी बोले कि लौकी रखा है, उसी के पकौड़े बना लो, और क्या कहते हैं नाश्ते में भी हो जाएंगी शाम के, और उसी के हम कोफ्ते बना लेंगे, तो सब्ज़ी भी हो जाएगी। तो रेसिपी वगैरह कुछ शेयर नहीं करी है, सब्ज़ी वगैरह कुछ नहीं शेयर की। छोटा सा सिंपल सा ही मेरा ये ब्लॉग है। और कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपना साथ, अपना सपोर्ट ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। और
बस इसी तरीके से फ्राई कर ले रहे हैं। और बस फ्रेंड, और मैं और क्या बोलूँ, बस यही कि आप अपना सपोर्ट करिए, साथ दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को राधे कृष्णा।